Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। फाइनेंस अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक हमने स्टार्ट किया है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जिसके अंदर आज लेने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। होमवर्क में बच्चे करेंगे ऑब्जेक्टिव 5, पेज नंबर है 99। ठीक है बच्चों, कैलसी फुल स्केप बोर्ड और नोटबुक के साथ चौपड़ी के साथ ज्वाइंट हो जाओ बच्चों। मैं क्वेश्चन रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। ये सम के अंदर है बच्चों फॉर्मूला मेथड। आज मुझे क्या सिखाना है? फॉर्मूला मेथड फॉर फाइंड आउट इक्विटी कैपिटल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडी बच्चों? रचना लिमिटेड वांट टू रिडीम 30,000 12% रिडीमेबल प्रेफरेंस है 10 each 8 called up, security premium 15,000, P&L 21,000. The director redeemed the shares by making minimum fresh issue of equity share 10 rupees at 5% premium. Give journal entries in the books of company. सबसे पहले बच्चों यहाँ आप टेबल बनाओगे। टेबल बनाते समय आप लोग 2 वर्ड लिखोगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और फिर रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मुझे दिख रहे हैं बच्चों 30,000 शेयर पे 10 की जगह पे 8 पेड अप है। अब जब भी 8 पेड अप लिखा हो तो हमें धारणा करनी है। सबसे पहले फाइनल कॉल ड्यू। फाइनल कॉल कितने का है बच्चों? 30,000 शेयर पे 2 रुपए। फाइनल कॉल मंगवाओ तो क्या एंट्री होगी? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000। सेकेंड एंट्री बच्चों फाइनल कॉल के पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल। ये हो गया बच्चों आपका फाइनल कॉल रिसीव्ड। अब मुझे यहाँ लिखना हो बच्चों तो मैं कैपिटल लिख सकती हूँ 30,000 शेयर और उसके ऊपर 10 रुपये फेस वैल्यू। टोटल आएगा बच्चों 3 लाख और उसके ऊपर 10% रिडेम्पशन प्रीमियम। 3 लाख का 10% निकालोगे तो मुझे टोटल 3,30,000 रुपीज पेमेंट करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले मैंने डिसाइड किया है प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू। उसमें ये धारणा की है कि जो 30,000 शेयर पे 2 रुपये बाकी हो मिल जाता है 3,30,000। मैं पीछे चेक कर लूँ बच्चों। यस, आई थिंक एकदम सही है। अब बच्चों मुझे पता है ये कैपिटल के लिए पैसे कहां से लाओगे? देयर विल बी 2 सोर्सेस, न्यू शेयर्स रिजर्व, न्यू शेयर्स रिजर्व, और रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर रिजर्व। अब बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है सम के अंदर। अब टेबल में मुझे दिख रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, यस यहां लिखा, और वो दिख रहा है बच्चों मुझे एग्जैक्टली 15,000। माइनस करोगे तो कितना जरूरत है मुझे? 15,000। अब बाकी 15,000 के लिए बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है लास्ट पैराग्राफ में। The director redeemed the share by making minimum fresh issue of equity share of 10 each at 5% premium. अब कंपनी नए शेयर इश्यू करने वाली है बच्चों। अब वो नए शेयर कितने इश्यू करेगी? न्यू इक्विटी कैपिटल वो मुझे नहीं पता है, पर उसके अंदर मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम मिलने वाला है बच्चों, वो है 5%। यस, न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वो 5% वैल्यू मुझे नहीं पता है। अब बच्चों इसका मीनिंग ये हुआ नए शेयर इश्यू वाले उसमें प्रीमियम है, और जब तक कोई बोले सर P&L ले लो, नियम बड़ा को जब तक आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम हो, रूल्स यही है आप P&L अकाउंट का यूज नहीं कर सकते बच्चों। तो मुझे पता है नया शेयर है, तो मुझे सबसे पहले बच्चों इक्वेशन सॉल्व करना हो तो मुझे नए शेयर ढूंढने होंगे। नया शेयर और नया प्रीमियम मिले तभी ये काम आगे बढ़ेगा। तो अब बच्चों मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। व्हेन present given security premium in sum is not enough for redemption premium and new share issued with premium given
then following formula used for find out equity capital एंड सिक्योरिटी प्रीमियम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब बच्चों आपको एग्जाम्पल के अंदर पुराना प्रीमियम कम दिया हो और नए शेयर में जो प्रीमियम मिलने वाला हो पता ना हो, तो आपको फॉर्मूला यूज करके वो इक्विटी और प्रीमियम ढूंढना होगा. और वो फॉर्मूला है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम इक्वल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस रिजर्व प्लस इक्विटी कैपिटल. अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं इक्वेशन से कैसे फाइंड कर रहा हूँ. अब मेरे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी रिटर्न करनी है मुझे, 3 lakhs. रिडेम्पशन प्रीमियम कितना है, 30,000. टोटल 330. सिक्योरिटी प्रीमियम बुक में कितना दिया हुआ है, 15,000. बुक में रिजर्व यानी पीएनएल कितना है, 21,000. और नई इक्विटी कैपिटल प्रीमियम से ढूंढनी है उसे एक्स. अब यहाँ बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स ना, 330 इक्वल टू 15, 20, 35 और 1 36,000. यस, आई थिंक 36,000 प्लस एक्स. तो एक्स इक्वल टू, मैं चेक कर लूँ बच्चों, फिर भी कोई गड़बड़ नहीं है ना. यस, 21 और 15 सही है बच्चों. और पीछे मैं देख लेता हूँ बच्चों, कोई गड़बड़ नहीं है ना. यस, एकदम सही तरीके से रखा हुआ है मैंने. यस, कोई दिक्कत नहीं है. चलो अब बच्चों यहाँ आएगा 330 माइनस 36. तो x इक्वल टू आएगा बच्चों इक्विटी विथ प्रीमियम 2,94,000. अब मुझे क्या करना है बच्चों, ये जो 294 आए उसमें से इक्विटी कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम नया वाला अलग करना है. कैसे अलग करूं, तो उसके लिए बच्चों मेरा सम में ध्यान जा रहा है. पैराग्राफ में उन्होंने बोला है नया शेयर है उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये. कितनी वैल्यू बच्चों, फेस वैल्यू 10 रुपये. प्रीमियम कितना उसके ऊपर, 5%. 10 रुपये का 5% लोगे तो कितना आएगा, 0.5. टोटल प्राइस कितनी हुई, 10.5. जैसे इसको आप बच्चों 10.5 से डिवाइड करोगे, 2,94,000 डिवाइड बाय 10.5, वैल्यू आएगी 28,000 इक्विटी शेयर. ये क्या मिला, नंबर ऑफ शेयर 28,000. जैसे मिला बच्चों 28,000 शेयर इंटू 10 रुपये 280. और यहाँ 28,000 शेयर इंटू 0.5 14,000 आएगा. ये हो गया बच्चों अद्भुत इक्विटी कैपिटल एंड प्रीमियम का कैलकुलेशन. अब बच्चों मेरे सामने पत्ते खुल चुके हैं, तो मुझे नया प्रीमियम जो लेना है वो यहाँ से ले रहा हूँ मैं 14,000. 15 में से 14 गया और कम पड़े 1,000, वो मैं ले लूँगा अब पीएनएल में से. ये इस साइड का सेटलमेंट हो गया. अब यहाँ बच्चों नई इक्विटी कैपिटल कितनी इश्यू की हमने, 280. माइनस करो, जैसे माइनस करोगे 20,000, वो कहाँ से लूँ मैं, डेंजरस पीएनएल. एग्जैक्टली बच्चों ये फॉर्मूला से रिजर्व, पीएनएल, सिक्योरिटी प्रीमियम और इक्विटी सबका सेटलमेंट हो गया. पर बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपके पास नया शेयर इश्यू करो उसमें प्रीमियम हो और पुराना प्रीमियम रिडेम्पशन प्रीमियम के लिए कम हो. ये बच्चों पूरा वर्किंग कंप्लीट हुआ. आप लोग वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर वीडियो पॉज करके एंट्रीज को कंटिन्यू करने जा रहा हूं. चलो बच्चों आगे जा रहे हैं, हम एंट्रीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं. 3 नंबर की एंट्री, when it is decided to redeem preference share capital. जब आप डिसीजन लो प्रेफरेंस से रिडीम करना है, कितनी है कैपिटल, तो एंट्री होगी बच्चों रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड 3 लाख, रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 30,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 3,30,000. 4 नंबर. उसके बाद बच्चों हमने नए शेयर इश्यू किए. व्हेन न्यू शेयर्स इश्यूड, नए शेयर इश्यू करो तो पैसे मिलेंगे बच्चों. बैंक अकाउंट डेबिटेड 2,94,000 टू इक्विटी कैपिटल 280 અને 2 सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपने फाइंड किया था 14,000. उसके बाद बच्चों एंट्री नंबर 5,
when redemption premium रिटर्न ऑफ, रिडेम्पशन प्रीमियम रिटर्न ऑफ किस में से किया? सिक्योरिटी प्रीमियम 15 + 14 29, अलग अलग नहीं लिखना है, और 1000 पीएनएल में से। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड 29,000, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 1,000 टू रिडेम्पशन प्रीमियम 30,000। अब बच्चों 6 नंबर की एंट्री ये रहेगी, इसको भी ले लेते हैं, मेकिंग प्रोविजन। प्रोविजन कहाँ से की बच्चों? पीएनएल में से। पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू सीआरआर स्पेशल कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट के अंदर बच्चों वैल्यू ट्रांसफर हो गई। ये हो गई आपकी एंट्री नंबर 6। और मेन एंट्री बच्चों यहां लिख देता हूं मैं 7 नंबर, व्हेन अमाउंट पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। कितना पेमेंट करना है बच्चों? ये रहा 3,30,000। एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 3,30,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 3,30,000। ये हो गया बच्चों आपका अफलातुन सम नंबर 5। होमवर्क में बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव 5 दिया है, पर कोई बच्चे को ढूंढने में दिक्कत ना हो इसलिए ऑब्जेक्टिव 5 का बच्चों मैंने पेज नंबर दिखा देता हूँ। पेज नंबर है इसका 90। यस 90 नंबर के पेज में से आपको करना है। अगर कोई ऑनलाइन वीडियो देख रहा है तो यूट्यूब की जो भी डिस्क्रिप्शन होगा लिंक उसके अंदर मैंने रखी होगी, वहां से भी आप क्वेश्चन ले सकते हो बच्चों। ये हुआ आपका 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव सम, जिसमें फॉर्मूला के आधार पे सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और नोट डाउन कर लीजिए। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 16, इलस्ट्रेशन 11, होमवर्क में 22-26, पेज नंबर 110। टिक कर दो आईएमपी में बच्चों। सुपर से ऊपर क्वेश्चन अब हम लोग करने जा रहे हैं। रेडी बच्चों? चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। यस, सम नंबर 16, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड। पूरा बैलेंस शीट है बच्चों। बहुत टाइम के बाद फुल लेक्चर सम लेने जा रहा हूँ लेक्चर में मैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज पर, वेयर हैज 1200 प्रेफरेंस शेयर आर नॉट बीइंग नोन। ओह, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 2 रुपये प्रीमियम से रिटर्न करना है और 1200 प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कोई पता नहीं है। रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर पेड ऑन द सेम डे। बोनस इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 1 शेयर बीइंग इश्यूड फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड। प्रेफरेंस शेयर के बाद बच्चों बोनस शेयर का पॉइंट भी है। ड्रॉ ऑफ जनरल एंट्री, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर सच ट्रांजैक्शन। गुजरात SY 2004। चलो अब बच्चों जनरली कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करना हो तो सबसे पहले आप क्या कर दो, कितना पेमेंट करना है इसके लिए एक डिजाइन बनाते हो। यहां लिखते हो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहां रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है। अब बच्चों बैलेंस शीट में मुझे दिख रही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका नोटिंग में कर रहा हूं। नोट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में कितनी है? यस 16,000 प्रेफरेंस शेयर 10 रुपए पेड़ पे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहां 16,000 शेयर एंड 10 रुपए प्राइस, टोटल कितना हुआ? 1,60,000 और उसको 2 रुपए प्रीमियम से रिटर्न करना है। इस बार बच्चों परसेंटेज नहीं है तो 16,000 शेयर पे 2 रुपए 32, टोटल 1,92,000। ओके 1,92,000। अब बच्चों टोटल अमाउंट फिक्स हो गई। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में से मैंने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ली 160, पैराग्राफ में 2 रुपए प्रीमियम था, એટલે टोटल मारे 192 चुकावाना है। अब पैराग्राफ फिर से समझता हूँ बच्चों। द प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट प्रीमियम ऑन 2 रुपीज शेयर, द 1200 प्रेफरेंस शेयर नॉट बीइंग नोन। नोट नंबर 1, 1200 प्रेफरेंस शेयर्स नॉट नोन। इसका मीनिंग क्या लोगे बच्चों? ये 1200 प्रेफरेंस शेयर वाला बंदा गायब हो गया है। तो जब बच्चों इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दी हो तो 1200 प्रेफरेंस शेयर पे टोटल एक शेयर पे 10 रुपए और 2 प्रीमियम 12 रुपए, यानी 14,400 रुपए कंपनी पेमेंट नहीं करेगी और उसको टेम्पररी ले जाएगी प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब बच्चों उनका पता चलेगा तब उसे पेमेंट करेगी। तो 11वें दाखला में सूचना आपी हो ત્યારે इस प्रकार का पेमेंट करते समय ब्लॉक करना है पैसा और वो ले जाना है
सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में बच्चों आएगा लायबिलिटी के हेड में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बच्चों एग्जाम्पल में कोई सूचना न थी, कोई सूचना ना हो तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए बैलेंस शीट में से ले लो रिजर्व। 6 रिजर्व, एक रिजर्व जो पीएनएल, ये काम हो गया बच्चों। पीएनएल में से मैंने उठाए 160 और इस तरफ प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम ना थी तो इसके लिए भी एक ही है बच्चों पीएनएल, वहां से उठाए 32,000। ओह, तो खाली एक ये पॉइंट के लिए बच्चों मैंने सम लिया, सब में कोई दम नहीं और लास्ट में आएगा बोनस शेयर। अब बच्चों एंट्री इजीली पूरी हो इसलिए मैं एंट्री के हेडिंग नहीं लिखूंगा, जहां जरूरत है वहां आपको दिखाऊंगा। पहली एंट्री, व्हेन इट इज डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करने का डिसीजन लो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड 160, रिडेम्पशन प्रीमियम डेबिटेड 32,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 192, ठीक है। सेकंड एंट्री, होल्डर के अकाउंट में वैल्यू गई। अब बच्चों आपने प्रोविजन की, ये हेडिंग थोड़ा इजी है इसलिए मैं लिख रहा हूं मेकिंग प्रोविजन। बोलो कहां से की प्रोविजन? पीएनएल में से पैसे लिए, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 162 टू सीआरआर, सीआरआर का मीनिंग कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। उसके बाद 3 नंबर की एंट्री बच्चों, रिडेम्पशन प्रीमियम का सेटिंग पीएनएल में से किया, पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 32,000 टू रिडेम्पशन प्रीमियम अकाउंट। और 4 नंबर पे बच्चों प्रोसीजर पूरी हुई। अब जोरदार एंट्री आएगी, ध्यान देना बच्चों, ऑन पेमेंट टू प्रेफरेंस होल्डर। अब बच्चों एंट्री होगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 1,92,000 टू बैंक अकाउंट क्वेश्चन मार्क टू प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट, उसमें 14,400 बच्चों जो मैंने आपको समझाए थे, 1200 शेयर, उसके ऊपर 10 प्लस 2 प्रीमियम 12 रुपए, ये ब्लॉक हो जाएगा। और जैसे बच्चों आप 192 में से 14,400 माइनस करोगे, वैल्यू आएगी 177,600। ये डिफरेंस है बच्चों, निकालना है आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब ऐसा करना है? जब कोई शेयर होल्डर बच्चों आपको टाइम पे दिया गया पेमेंट ना कर पाए, तो इस प्रकार का प्रोसीजर हमें फॉलो करना है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों आपको बैलेंस शीट करनी होती है, पर ये सम थोड़ा और आगे बढ़ रहा है। 5 नंबर में बच्चों बोनस शेयर, जिसके लिए मैं रीड कर रहा हूं बच्चों सेकंड पैराग्राफ। ऑन द सेम डे बोनस इक्विटी शेयर वाज मेड एट पार फ्रॉम कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, 1 शेयर बीइंग इश्यूड फॉर एवरी 3 शेयर्स। बोनस शेयर कैसे देना है बच्चों? 1 शेयर फॉर 3। कैसे लिखोगे? उल्टा कर दो, 3 शेयर वाले को 1 बोनस। तो बोनस किसके ऊपर दिया जाता है? हमेशा इक्विटी शेयर। बैलेंस शीट में 39,000 इक्विटी शेयर है, तो 39,000 इक्विटी शेयर पे हाउ मच? जैसे करोगे बच्चों 39 इंटू 1/3, 13,000 शेयर आएगा। और जैसे बोनस लिखा 13,000, उसकी फेस वैल्यू है बच्चों 10 रुपये। टोटल बोनस आएगा आई थिंक 1,30,000। और उसके लिए प्रोविजन कहाँ से करनी है, पैसे कहाँ से लाए? बोनस शेयर का टॉपिक बच्चों ऑलरेडी हमने आगे पढ़ा हुआ है। यस, 130 रिसीव्ड फ्रॉम CRR। अब बच्चों बोनस शेयर की एंट्री लिखनी हो तो 5 नंबर की एंट्री, उसमें हेडिंग आएगा मेकिंग प्रोविजन। बोलो प्रोविजन कहाँ से किया आपने? CRR में से। CRR अकाउंट डेबिटेड 130 टू बोनस टू शेयर होल्डर 130। और उसके बाद आएगा बच्चों लास्ट एंट्री, यहाँ ले लेता हूँ मैं 6 नंबर, या इसको बच्चों थोड़ा मैं पीछे ले लेता हूँ। यस, टू बैंक अकाउंट क्वेश्चन मार्क 177,700। और इसको भी थोड़ा पीछे ले लेते हैं बच्चों, टू प्रेफरेंस शेयर सस्पेंस अकाउंट 1200 शेयर इंटू 12 रुपये, यहाँ आएगा 14,400। ठीक है, तो ये एंट्री की जगह हो गई बच्चों। यस, अब 6 नंबर, व्हेन बोनस
डिक्लेयर, बोनस डिक्लेयर करो तो बच्चों बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड 1,30,000 टू इक्विटी कैपिटल 130। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों आगे आपने बोनस शेयर का टॉपिक पढ़ा हुआ है, उसका अब इंक्लूजन यहां हो चुका है, इससे थोड़ा क्वेश्चन लेंदी हो जाता है। ये हुई बच्चों बोनस शेयर के साथ सस्पेंस अकाउंट की एंट्री। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों, मैं इसके बाद यहां लिखा हुआ सब निकालूंगा और आपके लिए प्रिपेयर करूंगा डेंजरस बैलेंस शीट। चलो अब बच्चों आफ्टर प्रेफरेंस रिडीम पुराना बैलेंस शीट ले रहा हूं बच्चों, पर आगे के जो भी ट्रांजैक्शंस है वो आपको याद रखने होंगे। बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन। यस रेडी बच्चों। चलो पुराना बैलेंस शीट है पर्टिकुलर रुपीज, उसको देखते जाओ बच्चों। पहला हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। यस उसके अंदर है बच्चों एक नंबर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर सब हेडिंग शेयर कैपिटल, उसके अंदर सबसे पहले आएगा बच्चों इक्विटी कैपिटल जिसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है 3,90,000। अब बच्चों आपने जो एंट्रीज लिखी उसमें याद करो कहीं आपने क्या इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट पर लिखा है? यस। आपने बच्चों नए शेयर बोनस में दिए थे तो बोनस के अंदर नई कैपिटल कितनी आई थी 130, 490 प्लस 1 490 प्लस 30 आई थिंक 520। यस 520 इज द मैजिकल फिगर ऑफ न्यू इक्विटी कैपिटल। फिर प्रेफरेंस कैपिटल आएगी बच्चों, नहीं आएगी, इट इज रिडीम्ड। उसके बाद आएगा बच्चों सेकंड हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट रिजर्व एंड सरप्लस। अब उसके अंदर लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। सबसे पहले P&L अकाउंट जिसके अंदर टोटल वैल्यू है 370 और आपने प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज कितना किया था? यूज किया था आपने प्रेफरेंस शेयर के लिए मेरे ख्याल से प्रेफरेंस शेयर के लिए 192। यस कैपिटल प्लस प्रीमियम 192 यूज किया था, माइनस कर दो। अब बच्चों मेरे पास कोई मदद नहीं है तो मैं खुद ही टोटल कर रहा हूँ। 370 माइनस 192 यानी 1,78,000 इज द रिमेनिंग बैलेंस। उसके बाद एक नया रिजर्व जनरेट हुआ था बच्चों कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, और इसमें आपको थोड़ा कुछ याद हो तो CRR जनरेट हुआ था। टोटल बच्चों आपने एंट्री की थी P&L अकाउंट डेबिटेड 160 टू CRR। अब यहाँ 160 जनरेट हुआ था पर इसमें से आपने बोनस में यूज कर लिया, उसमें आपने एंट्री की थी बोनस CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। बोनस में यूज हो गया 130, हवा में आया, हवा में यूज हो गया, बचा कितना मात्र 30,000। अब बद्दू ध्यान रखो पड़े। हाँ उसके बाद आएगा बच्चों सेकेंड हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज जिसके अंदर है बच्चों ए लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर है बच्चों डेंजरस प्रोविडेंट फंड 32 जिसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया। उसके बाद है बच्चों बी, या मेरे ख्याल से 3 नंबर ले लूँ। यस 3 नंबर करंट लायबिलिटीज, उसमें ए ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल के अंदर मुझे दिख रहा है बच्चों डेंजरस क्रेडिटर, ये हो गया 50,000। अब बच्चों मेरे ख्याल से बैलेंस शीट की फर्स्ट साइड यहाँ पूरी हुई और इसके बाद स्टार्ट होगा असेट्स। पर उससे पहले बैलेंस शीट में से आंसर मुझे टैली करना है बच्चों। बैलेंस शीट का आंसर यस बैलेंस शीट का टोटल है 834,400। पर इससे पहले बच्चों कुछ भूल गए। यस मुझे एक पॉइंट याद आ गया जो यहाँ लेना है बी अदर करंट लायबिलिटी जिसके अंदर आएगा बच्चों प्रेफरेंस सस्पेंस अकाउंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने एंट्री में लिखा था 14,400। अब बच्चों इसका टोटल हम करते हैं, अगर बुक के टोटल से मैच हो जाए तो सम करेक्ट। 5,20,000 178 30,000 32,000 50,000 यानी 14,400। ये हो गया बच्चों 8,24,400। मैं चेक कर लूँ बच्चों कोई भूल नहीं है ना।
यस वो 370 में से 192 लिया था हमने, 160 में से 130 गया, एकदम सही है बच्चों। मैं आंसर भी चेक कर रहा हूँ। यस करंट असेट्स में 144 700 आई थिंक सारा बैलेंस बच्चों मैच हो जाता है। 834 की जगह पे 24 आ रहा है। मैं चेकिंग कर रहा हूँ बच्चों, आप भी चेक कर लीजिए। यस बच्चों जैसे मेरा ध्यान गया मुझे गलती मिल गई, यहाँ गलती से मैंने 32 लिखा था, अब टोटल आएगा बच्चों 834 400। सेकेंड हेड में आएगा बच्चों असेट्स, असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स, उसके अंदर फिक्स्ड असेट्स। अब मैं देखते जा रहा हूँ बच्चों, टेक्स्ट बुक में पुरानी टेक्स्ट बुक सामने रखनी है। फिक्स्ड असेट्स के अंदर बच्चों 690 आई थिंक कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, जिसमें एडजस्टमेंट ना हो सेम कॉपी। सेकेंड करंट असेट्स उसमें ए है बच्चों कैश यानी कैश इक्विवेलेंट, जिसके अंदर है बच्चों बैंक बैलेंस 177 600। अब बच्चों आपने एक एंट्री की थी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने पेमेंट कितना किया था बच्चों? एग्जैक्टली 177 600। तो बैलेंस हो गया 0 मेरे ख्याल से। और उसके बाद बच्चों बी अदर करंट असेट्स है 144 400। अब अगर बच्चों इसका सेकंड टोटल मैच हो जाए, मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, 6,90,000 बट्टा 144 400। यस एग्जैक्टली। तो ये हो गया बच्चों आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और पूरा बैलेंस शीट नोट डाउन कर लीजिए। एक ही स्लाइड में पूरा सब नहीं आएगा, इसलिए आपको वीडियो पॉज कर करके नोट डाउन करना होगा। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 29। अब बच्चों एक ऐसी मेथड स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें व्हेन कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस गिवन, इन दिस कंडीशन बच्चों कुछ क्राइटेरिया अलग होगा। पेज नंबर 123 होमवर्क में 13 सम नंबर 29 रीडिंग कराओ। श्री राम भगवान से जुड़ा हुआ सम बच्चों, श्री राम लिमिट का बैलेंस शीट है। पैराग्राफ में रिडीमेबल प्रेफरेंस आर टू बी रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम आफ्टर मेकिंग नेसेसरी प्रोविजन एज पर कंपनी एक्ट। न्यू बैंक बैलेंस ऑफ कंपनी रिटेन 85, बैंक નું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપી દીધું 85। ઓલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વેર સોલ્ડ એટ 125, બધા જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 125 में बेचा। इक्विटी शेयर 100 रुपए से 10% प्रीमियम से इश्यू किए, पर कितने इश्यू किया नहीं दिया है। कैलकुलेट फॉलोइंग अमाउंट, टोटल अमाउंट पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व एंड नंबर ऑफ शेयर टू बी इश्यूड। अब बच्चों आपको कितना कैपिटल कैसे रिटर्न करना है मैं समझा देता हूं। चलो नजर बोर्ड में। सबसे पहले बच्चों हमें डिसाइड करना है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू, और यहाँ आएगा बच्चों रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है। और जब भी कैश और बैंक का बैलेंस दिया हो बच्चों, तो सबसे पहले आपको कैश या बैंक अकाउंट प्रिपेयर कर लेना है। वो कैसे बनेगा, तो उसके अंदर क्या क्या आएगा बच्चों मैं पहले से आपको समझा देता हूँ। यस पर्टिकुलर्स रुपीस, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले बच्चों इसमें आएगा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड 2 BD, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड 2 CD। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर आप कुछ बेचोगे, जैसे इन्वेस्टमेंट बेचे, तो आपने क्या एंट्री करनी है, कैश आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और कोई फाइनल कॉल बाकी तो फाइनल कॉल का पैसा मिले तो कैश अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल। ठीक है। इस तरफ बच्चों आप प्रेफरेंस शेयर रिटर्न करोगे तो बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न प्लस रिडेम्पशन प्रीमियम। ठीक है। इस प्रकार से बच्चों इतना मिनिमम इसमें लिखना है। ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले ये अकाउंट बनाना है और इसमें लास्ट में डिफरेंस में आपने शेयर इश्यू किए होंगे तो वहां मिलेंगे 2 इक्विटी कैपिटल इश्यूड। આટલું મિનિમમ આવે। આ રીતે કેશ અને બેંક ક્યારે બનાવવાનું, જ્યારે ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ આપી દીધો। જો ક્લોઝિંગ કેશ બેલેન્સ पैराग्राफ में है, देखो ये लिखा 85। ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस शीट काचूस पाकू सर बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस है बच्चों 1 लाख, ये लिखा। उसके बाद पैराग्राफ में इन्वेस्टमेंट बेचे पैसे आए, ये लिखा 1,25,000। और फिर ट्रायल बैलेंस शीट में आओ, बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो 2500 रिडीमेबल प्रेफरेंस है 90 पेड अप। तो जब 90 पेड अप बोला हो तो क्या करोगे,
2500 से पे 10 रुपये मिल जाते हैं ऐसा समझ के धारणा। यहाँ एंट्री मांगी नहीं है 25,000, ठीक है। तो अब बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ कितनी रिडीम करोगे, 25,000 शेयर, 100 रुपये प्राइस, 2,50,000 और उसको 10% रिडेम्पशन प्रीमियम से रिटर्न करना है, यानी टोटल आएगा 2,75,000 टोटल अमाउंट। ये हो गया बच्चों आंसर नंबर 1। आप देख सकते हो पहला आंसर मांगा है हाउ मच अमाउंट विल यू रिटर्न, तो ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ मुझे दिखाना हो बच्चों, तो प्रेफरेंशियल पेमेंट करोगे तो होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखोगे, तो यहाँ मुझे पहले से लिखना हो तो 250 प्लस 25,000 यानी टोटल 275। अब बच्चों मुझे टोटल करना हो तो 275 प्लस 85 यानी 3,60,000, यहाँ रखा 3,60,000। अब 360 में से आप 225 माइनस करोगे, मेरे पास मदद नहीं है बच्चों, मैं टोटल आपके सामने ही कर रहा हूँ, और 35,000 माइनस करोगे तो आई थिंक इश्यूड शेयर का डिफरेंस आएगा 1,10,000। मैं आंसर चेक कर लूँ बच्चों, यस एकदम सही है बच्चों, आ गया। ओके 1,10,000 के शेयर इश्यू होंगे बच्चों। अब ये जो इक्विटी कैपिटल आई बच्चों 1,10,000 वो आई विथ सिक्योरिटी प्रीमियम। अब इसमें से मुझे इक्विटी कैपिटल को और प्रीमियम को अलग करना है, वो कैसे करूं बच्चों, तो उसको अलग करना हो तो पैराग्राफ में क्लियर बोला है कंपनी ने इश्यू किए 10 रुपये का शेयर 2.5 रुपये प्रीमियम से, यानी ये 1,10,000 है, उसको 10 प्लस 2.5 यानी 12.5 से डिवाइड करो। जैसे 1,10,000 को 12.5 से डिवाइड करोगे बच्चों 8800 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आएगा। जैसे नंबर ऑफ शेयर आया बच्चों, मैं पीछे आंसर चेक कर रहा हूँ, आई थिंक यस एग्जैक्टली नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर 6500 लिखा है यहाँ, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। 6500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each विल बी इश्यूड। यस PNL में 6500 कुछ गड़बड़ है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों। यस सॉरी सम बदल गया है बच्चों, सम घूम गया है। यस पीछे 1,10,000, यस बच्चों आई थिंक 8850 आ जाता है, एकदम सही है। 1,10 बैलेंस है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाता है बच्चों, एकदम सही है, ठीक है। अब इसके दो भाग करने हो तो 8800 इंटू 10 करोगे तो आएगा 88,000, यहाँ 8800 इंटू 2.5 करोगे सॉरी बच्चों मैंने वैल्यू लेने में गड़बड़ की है, कुछ दूसरे सम की अमाउंट आ गई, गलती से मिस्टेक में, मेरी गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पेज गुम हो गया था बच्चों, पीछे के सम की वैल्यू आ गई। 1,10,000 है, पेज नंबर 123 पे पैराग्राफ देखो, 100 रुपये का शेयर और 10% प्रीमियम बोला है, फेस वैल्यू 100 और 10% प्रीमियम, यानी टोटल कितना हुआ 110। अब इसको 110 से डिवाइड करो, जैसे डिवाइड करोगे बच्चों 110 से 1,10,000 डिवाइड बाय 110 तो नंबर ऑफ शेयर आएंगे 1000, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आए 1000। अब यहाँ 1000 इंटू 100 करोगे 1 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 1000 इंटू 10 करोगे 10,000। इस प्रकार से बच्चों इक्विटी कैपिटल एंड प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ बच्चों। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, यहाँ 110 से डिवाइड करना है, मैंने गलती से दूसरे सम की वैल्यू ले ली थी। अब बच्चों ये आंसर नंबर मेरे ख्याल से 3 हो गया, मैं देख सकता हूँ, यस एकदम सही है, 1,10,000 सब कुछ आ जाता है बच्चों। ये हो गया आंसर नंबर 3। अब मुझे सेकंड आंसर में बच्चों खाली अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब मेरे पास रिडेम्पशन में 25,000 है, सिक्योरिटी में यहाँ से कितना आएगा 10,000 और बैलेंस शीट में कितना है 15,000, एग्जैक्ट सेटिंग हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस शीट में से 15,000, न्यू सिक्योरिटी प्रीमियम नीचे से 10,000 सेटल्ड। अब इस तरफ 2,50,000 है बच्चों, जिसके लिए इक्विटी कैपिटल मैंने इश्यू की है टोटल 1 लाख, ये इक्विटी मेले से लिए। अब बचे 1,50,000 जिसके लिए बच्चों बैलेंस शीट में मेरे पास जनरल रिजर्व है, PNL है, दोनों है, कोई भी ले सकता हूँ मैं, ठीक है, कोई भी लो मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैंने ले लिया GR 1,12,500,
1,50,000 माइनस 1,12,500 करोगे तो 37,500। अभी भी मुझे चाहिए 37,500। ये कहाँ से लोगे? एग्जैक्ट PNL में से। ठीक है, पहला आंसर टोटल अमाउंट पेएबल टू शेयर होल्डर आ गया। थर्ड आंसर इक्विटी शेयर टू बी इश्यूड वो भी आ गया। सेकंड आंसर है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो उसकी बच्चों वैल्यू आएगी ये दोनों का टोटल 150। आप एंट्री करोगे GR अकाउंट डेबिटेड 1,12,500, PNL अकाउंट डेबिटेड 37,500 टू CRR 1,50,000। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर नंबर 2। ये 7 मार्क का सम है बच्चों, एकदम आराम से वीडियो पॉज करो। ऐसे कैश और बैंक अकाउंट वाले बहुत सारे सम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूं। तो ये सम का हमारा टारगेट था, कैश अकाउंट बनाया, उसमें बेसिक वर्ड लिखे, उसमें से कैपिटल ढूंढी, कैपिटल के 2 भाग किए, कैपिटल एंड प्रीमियम, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन किया। नेक्स्ट लेक्चर से बच्चों 99% सारे सम बैंक अकाउंट बना के आपको करना, तो जरा भी टेंशन मत लेना। नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे 2 सम प्रैक्टिस करोगे बच्चों तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.